नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, चीन और रूस का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इनको दी जाए। मुस्तकबिल की सुपर पावर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चीन इस्लामी खिलाफत को मानने वाला पहला मुल्क बन गया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी तालिबान को एक बड़ी हकीकत मारने पर जोर। तालिबान के अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान। सब कुछ एकदम तब्दील। अफगान तालिबान की बड़ी फतह। चीन, रूस, पाकिस्तान, तालिबान एक हो गए। अमेरिका को हराने वालों पर अल्लाह का इनाम। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आखिर कैसे मुजाहिदीन ने रूस चीन को नई हुकूमत को मारने पर राज़ी किया। इसे इंटरनेशनल मीडिया अब तक की बड़ी डेवलपमेंट कह रहा है। अब खिते में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। नाज़रीन, 15 दिन में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। अशरफ गनी के मुल्क से भाग जाने के बाद मुल्ला ब्रादर ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया। रूस चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मारने की हामी भरते हुए एक बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान कर दिया। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने एकदम कैसे बदल दिया। एक मिनट हम तारीख पर नजर डालते हैं, फिर आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। नाज़रीन, 1996 में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नाम से तालिबान ने पहले खिलाफत काबुल में उस वक्त कायम की जब रूस अफगानिस्तान से निकला था, लेकिन उस वक्त चंद इस्लामी ममालिक ही ने इस हुकूमत को तस्लीम किया था। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्कमेनिस्तान ही वो 4 ममालिक थे जिन्होंने उस वक्त इस हुकूमत को तस्लीम किया था। लेकिन चीन उस वक्त तालिबान का सबसे बड़ा नाकिद था रूस के बाद। लेकिन अब यही रूस और चीन सबसे पहले इस हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार बैठे हैं। अमेरिका की इबरतनाक शिकस्त के बाद अब काबुल में नई हुकूमत का ऐलान भी कर दिया गया है। जैसा ही इस हुकूमत का ऐलान किया गया तो आलमी बरादरी भी अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि तालिबान को कबूल किया जाए या नहीं। ये सब जानने से कबल हम आपको बताते हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान में खूनी खेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 20 बरस बाद अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्जे के तनाजुर में सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का मवाजना सेगोन से वाशिंगटन की वापसी से किया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर 1975 में वियतनाम से अमेरिका के इनखला की तस्वीर भी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि तारीख खुद को दोहराती है। दोस्तों, लगभग निस्फ सदी कबल जब अमरीकी हिमायत याफ्ता जनूबी वियतनाम का दारुल हुकूमत शुमाली वियतनाम की हुकूमत के कब्जे में गया, जहां कम्युनिस्ट नजरियात की हामिल पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे गए थे जो अब 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में देखे गए। 15 अगस्त को अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड की छत से हेलीकॉप्टरों में सवार एहलकारों की तस्वीर ने अक्सर अफराद को उस वक्त की याद दिला दी जब वियतनाम जंग में नाकामी के बाद 1975 में अमरीकियों ने सेगून शहर से खौफ हिरास के आलम में इनखला किया था और वियतनाम शहरियों के लिए लंबी कतारें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में कोई नया रास्ता ढूंढ निकालने के लिए पुरउम्मीद थी। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि चीन ने तालिबान की जन्म से काबुल पर कब्जे के बाद अपने बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हुकूमत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान के साथ जारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के दौरान चीन ने तालिबान के साथ गैर सरकारी तौर पर ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए थे और अब तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुके हैं। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान 76 किलोमीटर तवील सरहद भी मिलती है और चीन को सरहदी खिते सिंकियांग में गैर मुस्लिम अक़लियत के हवाले से अफगानिस्तान के खतरा बनने का खदशा भी रहा है। तालिबान के वफ़द ने गुज़श्ता माह चीन का दौरा किया था और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की थी और वाज़ेह किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंतहा पसंदों के इस्तेमाल के लिए मरकज़ नहीं होगी। चीन ने जवाब में मुआशी और अफगानिस्तान में तरक्की के लिए सरमायाकारी की पेशकश की थी। चीन ने तालिबान के काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद आज अपने बयान में कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के मौके का खैर मकदम करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो नस्लों से बड़े सुपर पावर के लिए जियो स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल रहा है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हवा चोनिंग ने सहाफ़ियों से कहा कि तालिबान मुसलसल अपनी उम्मीदों का इजहार करते रहेंगे।
چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں اور وہ افغانستان میں بحالی اور ترقی میں چین کی شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، چینی ترجمان نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ پرامن انتقال اقدار یقینی بنائیں اور ایک واضح اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے وعدے کی پاسداری کریں، افغانستان اور غیر ملکی شہریوں کی سلامتی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں چین کا سفارتخانہ بدستور فعال ہے، تاہم بیجنگ نے ایک ماہ قبل ہی خراب ہوتے حالات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا تھا۔ چین کے سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود چین کے شہری سیکیورٹی کے حالات پر توجہ مرکوز رکھیں اور گھروں کے اندر ہی رہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں برس کے اوائل میں کہا تھا کہ افغانستان سے 11 ستمبر تک مکمل فوجی انخلا ہوگا، جس کو 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کا پیش خیمہ قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ کو اس وقت حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب افغان حکومت کا اثر رسوخ ملک بھر میں کم ہونے لگا اور طالبان پے در پے فتوحات حاصل کرنے لگے۔ چین اس فیصلے پر مسلسل تنقید کرتا رہا کہ جلد بازی میں کیا گیا امریکی انخلا کا فیصلہ قیادت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، دوسری جانب روس نے بھی کہا ہے کہ وہ کابل میں سفارتی موجودگی برقرار رکھے گا اور طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی امید رکھتا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ انہیں طالبان کو ملک کے حکمرانوں کے طور پر تسلیم کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے اور وہ ان کے رویے کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان دارالحکومت کابل میں روس کے سفارتخانے نے کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی پیسوں سے بھری 4 گاڑیوں اور ایک ہیلی کاپٹر سمیت ملک چھوڑا اور وہ کچھ رقم اس لیے پیچھے چھوڑ گئے کیونکہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی سفارتخانے کا یہ بیان روس کی سرکاری خبر ایجنسی RIA نے رپورٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق کابل میں روسی سفارتخانے کے ترجمان نکتا ایشینکو نے کہا کہ جہاں تک افغانستان کی جانے والی یعنی کہ سابق جو حکومت تھی کے خاتمے کی بات ہے تو یہ اشرف غنی کے افغانستان چھوڑ کر جانے کے طریقے سے بہت واضح ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 4 گاڑیاں پیسوں سے بھری ہوئی تھیں، انہوں نے رقم کا ایک حصہ ہیلی کاپٹر میں رکھا لیکن وہاں جگہ نہیں بچی تھی اور وہ باقی رقم وہیں چھوڑ گئے۔ روسی سفارتخانے کے ترجمان نکتا ایشینکو نے رائٹرز کو اس بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ انہیں یہ اطلاع عینی شاہدین نے دی ہے، تاہم برطانوی خبر رساں ادارہ رائٹرز فوری طور پر اور آزادانہ اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکا۔ قبل ازیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر کابلو نے کہا تھا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ملک چھوڑ کر جانے والے افغان حکومت پیچھے کتنی رقم چھوڑ کر گئی ہوگی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔